हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि किसी भी पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, उसके बारे में देखा था हम लोगों ने, है ना। थ्योरम्स देखे थे कुछ। तो आज का पहला थ्योरम है जो कि रिलेटेड टू रेक्टेंगल रहेगा, या आगे हम लोग रोम्बस के बारे में देखेंगे या स्क्वायर के बारे में देखेंगे। तो एक थ्योरम होता है रेक्टेंगल से रिलेटेड कि पहले भी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी रेक्टेंगल होगा तो उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, है ना। ईच ऑफ द फोर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ये मैंने थ्योरम लिख रखा है यहाँ पे, आप देखिए। तो देखो ध्यान से। तो जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला आप ये भी लिख सकते हो कि सारे एंगल का सम तो 360 होता है और सब इक्वल 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 होता है रेक्टेंगल में, तो सबको क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। या दूसरा तरीका जो ये भी हो सकता है कि क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही क्या था, डेफिनेशन में ही ये था कि एंगल्स 90 डिग्री होता है, तो अब सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर ये आपको प्रूव करना ही है, दिखाना ही है, देखो दिखाने वाला सीन है यहाँ पे। तो एक एंगल को हम लोग 90 ले लेंगे, है ना। ऐसे लिखेंगे कि गिवन है, गिवन है कि देयर इज अ रेक्टेंगल सपोज ए बी सी डी, वेयर एंगल एनी कोई भी एक एंगल क्या है जिसका 90 डिग्री है। तो अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट एंगल ए इज 90 डिग्री। ठीक है, अब ये गिवन है यहाँ पे। अब अपने को प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, सॉरी, अपने को प्रूव करना है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो एक एंगल 90 है, तो आप ही बताओ कि अगर ये ए बी सी डी मैं बोलूँ तो एंगल ए और एंगल डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, है कि नहीं। आज मैं इतना अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मैंने पहले आपके थ्योरम्स में अच्छे से बता दिया कि कैसे लिखते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसे भी लिखो, खुद से लिखो आप इसे कि किस तरह से लिखेंगे। तो एंगल ए 90 है तो एंगल डी भी क्या होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा। उसी प्रकार बाकी दोनों एंगल भी आप प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप स्कूल में दिखा सकते हो कि हाँ ऐसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरम था, आपने लिख लिया होगा। अगला थ्योरम, उसमें भी मैं आपको ऐसे हिंट ही दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो आप खुद से करें। मैं चाहता हूँ आप खुद से करोगे तो तुम्हें वो सब दिन के लिए याद रह जाएगा। मैं आपको थ्योरम थोड़ा समझा देता हूँ कैसे प्रूव करते हैं। ईच ऑफ द फोर साइड्स of a rhombus is of the same length। अब देखो ये चीज़ें आपने देखी है, आपको पता है, इसलिए ज़्यादा इस पे मैं भी जोर नहीं दे रहा हूँ। अब क्या बोले कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो रोम्बस का डेफिनेशन क्या था कि अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, तो वो रोम्बस होता है। मतलब कि गिवन है ए डी ए बी के इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये और ये पैरेलल भी है, ये और ये पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम भी है, तो ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल होने वाला है। तो इसको आप अच्छे से लिखना। कैसे लिखोगे आप, ध्यान से अच्छे से आपको लिखना कि गिवन अ रोम्बस ए बी सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, या फिर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना। ऐसा गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ऐसा प्रूव करना है ना। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स वाई ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी, वाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, हेंस इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, है ना। गिवन क्या था, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। गिवन था ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, या फिर ए डी कुछ भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि रोम्बस का डेफिनेशन यही होता है। बट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो, हेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी। तो देखो ए बी सी डी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो ए बी दोनों के बराबर हो, ए बी सी डी के भी इक्वल हो गया। बी सी लिख देता हूँ, फिर बी सी के भी इक्वल हो जाएगा ना।
वो सी डी के इक्वल, वो ए डी के इक्वल, है ना, ये प्रूव हो गया। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, प्रॉपर जो लैंग्वेज मैंने यूज़ किया था अब मैं चाहता हूँ आप वो यूज़ करो, क्योंकि आपको मैंने इनफ थोड़ा बता दिया, तो आप अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, है ना। तो ये 2 थ्योरम आपके हो गए। थर्ड थ्योरम, ओके, थ्योरम आज का तीसरा थ्योरम, ये क्या होता है कि ईच ऑफ एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर, इसके साथ साथ ये थ्योरम आपको याद भी होना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये याद रहेंगे तो ही आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। ईच ऑफ एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज अ राइट एंगल एंड ईच ऑफ द 4 sides is of the same length। अब देखो, अब पहली बात स्क्वायर का डेफिनेशन भी लगभग हमने ऐसा ही कुछ देखा था, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन, तो याद कीजिए मैंने आपको स्क्वायर का डेफिनेशन ये बताया था कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल्स इक्वल टू राइट एंगल, है कि नहीं। डेफिनेशन ही ये देखा था, अब थ्योरम में भी वही दिखाना है, तो उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग लिख देंगे, है ना। अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे आप वो देखो। लैंग्वेज में पहले तो डायग्राम बनाएंगे, ये देखो डायग्राम बना दिया, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब वही, क्योंकि वो भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ए बी डी सी के इक्वल भी होगा और ए बी बी सी की इक्वल भी है, यही वाला सीन है ना। आपको यही चीज़ यहाँ पे लिख देना है, मैं प्रॉपर थ्योरम को दिखा रहा हूँ कि कई एग्जाम में पूछ दे तो आपको कैसे करना है ना। तो जनरली आपको ये थ्योरम्स याद होने चाहिए, तो बिल्कुल इससे ऊपर वाले की तरह ही ये वाला भी प्रूव हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट, एक तरह से अगला कॉन्सेप्ट ये है जो आपको याद रखना है, वो है कि द डायगोनल्स of a rectangle, the diagonals of a rectangle are of equal length, the diagonals of a rectangle are of equal length। अब रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल लेंथ का होता है, ऐसा अपने को अगर प्रूव करना है, पहली चीज़ तो आप ये याद रखिए, पहली बात ये अपने को याद रखना है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चलो प्रूव करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि नहीं पता नहीं सर ये कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, चलो ए डी और बी सी को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि डायगोनल तो चाहिए ना, तो मैंने ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया। अपने को देखो ऐसे, अब कैसे लिखते थे हम लोग, याद करो, यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है a rectangle ABCD with AC and BD as its diagonals। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका AC और BD क्या है, डायगोनल्स। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल्स टू BD, है ना। तो देखो प्रूफ मैं दिखाता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आप ही सोचो, तो उसमें से ऐसे एज्यूम कर लिया, एज्यूम क्या करना, अपने को पता ही कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और सारे साइड्स भी इक्वल है ना, सारे साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री हैं। तो अपने को अगर प्रूव कर, सारे साइड्स इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। थोड़ा वो बोलने में फ्लम्बल मैंने स्क्वायर समझ लिया था, तो मैं लिखता हूँ कि गिवन क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल ए इक्वल्स टू 90, या एंगल बी इक्वल्स टू 90, या एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री, है ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्वांगसम यूज़ करूँगा या कॉन्ग्रुएंसी यूज करूंगा कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी की बात करें तो ए बी डी और बी ए सी में क्या होगा, वी हैव, अब देखो ए बी डी और, चलो अलग अलग मैं दिखाता हूँ मैं कलर से, ए बी डी को देखो और
बी ए सी को देखो, बी ए सी को देखो, ये रहा बी ए सी। तो ग्रीन में और येलो अगर ट्रायंगल को देखो तो ग्रीन और येलो ट्रायंगल में क्या आपको ए बी और ए बी कॉमन दिख रहा है? ए बी देखो, ए बी पे ग्रीन भी है येलो भी है, तो वो कॉमन है। साथ ही क्या एंगल ए मीन्स एंगल डी ए बी, मतलब एंगल ए हो गया इक्वल्स टू एंगल ए बी सी है? कौन सी? ये 90 डिग्री देखो ग्रीन येलो वाला, उसी प्रकार ग्रीन का भी देखो, वहाँ भी क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। ओके, ये बात हो गई। और दूसरा और क्या हो सकता है? ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है, क्योंकि अब आपको ही पता है कि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो क्या हो गया, ए डी बी सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और उनके बीच का एंगल्स इक्वल है। तो क्या यूज़ करेंगे? बाय SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना SAS से, है कि नहीं? इससे क्या पता चला कि सारे पार्ट उसके इक्वल हो गए, मीन्स BD किसके रहेगा? AC के इक्वल रहेगा, मतलब वही तो प्रूव करना था। हेंस ये भी बोल सकते हैं कि BD भी AC के इक्वल है, BD AC के इक्वल है, तो दोनों डायगोनल, हेंस डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हेंस यहाँ वो रहने देता, हेंस प्रूव हो गया। समझ में आया? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत आसान थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई बार भूल जाते हैं हम लोग कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल बेसिक वे में आपको मैं बता रहा हूँ। चलो अगला थ्योरम मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are perpendicular to each other। मतलब कि किसी भी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो पहली बात, रोम्बस दिखता कैसा है? आपको ही पता है रोम्बस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। रोम्बस की अभी तक की कहानी क्या पढ़ी है हमने? रोम्बस की अभी तक की कहानी थी कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बस इतना पढ़ा है हमने। तो चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ प्रूव करके। यहाँ गिवन क्या है? यहाँ गिवन है अ रोम्बस ABCD whose diagonals AC and BD are intersect, या सीधे ही सिर्फ BD intersect at O। चलो डायगोनल की बात हो रही है तो साथ ही लगे हाथों में डायगोनल भी ड्रॉ कर देता हूँ कि BD और AC डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट O है, वैसा मान लिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। प्रूव क्या करना था बताइए? टू प्रूव एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलरली तो प्रूव करना है, तो अगर ये सारे एंगल को मैं 90 प्रूव कर दूँ तो अपना काम हो जाएगा ना, है कि नहीं? वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब लिखता हूँ प्रूफ। देखो बार बार मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो आपको ही पता होना चाहिए कि आपको भी इसी तरह से लिखना है प्रूव करने टाइम। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अपने को पता होता है कि एक जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम ही होता है ना? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो क्या इसका डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगा? इसके बारे में मैंने बताया था कि डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, पहले हमने देखा है। तो इसका भी डायगोनल क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये भी क्या है? एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है। तो मैं लिख देता हूँ ABCD इज अ
पैरेललोग्राम, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम ऑल्सो, हेंस diagonal will bisect, that is BO will be equals to OD, OB is, या ऐसे लिखता हूँ, OB से स्टार्ट करता हूँ, OB is equals to OD and OA is equals to OC। ठीक है, देखो OB OD के इक्वल है और OA OC के इक्वल है। अब कैसे प्रूव करेंगे, वापस से सर्वांग सम ही यूज़ करेंगे। अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, जिसको प्रूव करना होता है ना, वो पार्ट, वो साइड या फिर वो एंगल को इंक्लूड करने वाला आप ट्रायंगल या फिर ये देखा करो, ट्रायंगल या देखा करो कि कौन, वो दोनों ट्रायंगल में वो साइड या फिर वो एंगल होना चाहिए। नाउ इन ट्रायंगल्स BOC एंड DOC वी हैव, कौन कौन सा लिया, वापस से दूसरे में ले लेता हूँ, BOC ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, और दूसरा कौन सा लिया, DOC। अब DOC ये वाला। अब ये दोनों ट्रायंगल की कहानी देखते हैं क्या होती है। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है पहले वो देख लो। पहला क्या इक्वल है, BO इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले BOC लिया है ना, तो BO इज इक्वल्स टू DO, सही है। उसी प्रकार BC इज इक्वल्स टू DC, क्यों, क्योंकि वो एक रोम्बस है तो सारे पार्ट तो इक्वल होते हैं ना, सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो मैंने इक्वल रख दिया, BC इक्वल्स टू DC, है कि नहीं। और OC क्या है, कॉमन है, OC क्या है, कॉमन है, इसीलिए हेंस बाय SSS है ना, तीनों साइड इक्वल है, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, है कि नहीं। BOC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, DOC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या उसके सारे पार्ट इक्वल होंगे, है कि नहीं। तो सारे पार्ट कौन कौन, देखो कौन कौन सा पार्ट, एंगल भी इक्वल होगा BOC, हेंस एंगल BOC विल बी इक्वल्स टू एंगल DOC, है कि नहीं। देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। वो दोनों एंगल को मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन था तो मैं लिखूंगा ऐसे, बट एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस अब दोनों इक्वल भी है, दोनों का सम भी 180 है, तो चलो ऐसे ही ले लेता हूँ, BOC DOC को एंगल BOC लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस 2 एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हैंस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री, है ना। अब BOC आ गया तो DOC तो इसको इक्वल था, वो भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसका देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना, BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो ये सब भी क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। तो मैं लिख दूंगा हैंस एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल DOA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, है कि नहीं। तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बिल्कुल आसानी से हम लोग ये सब देख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। ये आपको देखो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो ये आगे क्वेश्चन होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट थ्योरम है कि द diagonals of a square are equal and perpendicular to each other। अब क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, मीन्स ये और ये, ठीक है, वो इक्वल भी होगा और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होगा। अब देखो ये थ्योरम अच्छा है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये टाइप ऑफ रोम्बस भी है, तो इसमें रोम्बस के भी सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे, और ये एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम भी है, ये टाइप ऑफ एक रेक्टेंगल भी है, सब कुछ को फुलफिल कर रहा है, तो सबके प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगे ना।
ये रेक्टेंगल का भी सारा प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करेगा, ये रोम्बस का भी सारा प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करेगा, है कि नहीं। तो इसके सारे साइड्स के लेंथ भी इक्वल होंगे। कहाँ से आया सारे साइड्स के लेंथ इक्वल? रोम्बस से आया। सारे एंगल इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी किधर से आया? रेक्टेंगल से आया। दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी किधर से आया? रेक्टेंगल से आया। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, ये प्रॉपर्टी किधर से आया? रोम्बस से आया, है कि नहीं। तो आप देखोगे तो इसके सारे प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये सब कुछ है, ये रेक्टेंगल भी है, ये रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है, तो उन सब का प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम में पूछ दे तो कैसे प्रूव करोगे आप, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अगला सवाल, मतलब सॉरी इसी का प्रूफ बताता हूँ। तो बताओ इसमें गिवन क्या है। पहली बात तो डायगोनल की बात होती है, तो मैं डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। कैसा दिखेगा डायगोनल? ऐसा दिखेगा। और कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना। ए बी सी डी और इधर ओ, ठीक है। इधर क्या हो गया? ओ। तो गिवन है अ स्क्वायर ए बी सी डी। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आपको ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल है, और ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी है। तो प्रूफ की बात करते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन कौन सा लिया मैंने? ए डी बी एंड बी सी ए। अब मैं आपको बताता हूँ ए डी बी बी सी ए कौन सा है। ए डी बी पहले ये लेता हूँ। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था रेक्टेंगल के केस में, तो क्या ऐसे ही कुछ है? याद आया? तो बिल्कुल वही काम करेंगे और रेक्टेंगल की तरह हम लोग प्रूव कर देंगे कि इसके दोनों डायगोनल्स क्या हो। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, वही चीज़ मैं वापस से नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको देखो यहाँ पे बताया है ना। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स लेंगे और मतलब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो सारे पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएंगे, तो प्रूव हो गया। तो पहला पार्ट हो गया ए सी इक्वल्स टू बी डी वाला प्रूव। अब परपेंडिकुलर वाला प्रूव करना है तो कहाँ से करेंगे? मैंने वैसे ही बताया था कि दोनों अलग अलग, ये वाले थ्योरम से परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे। मीन्स यहाँ भी हम लोग अगर ये दोनों ट्रायंगल में ले लें, अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, अगर इन दोनों रेड और ग्रीन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, है ना, और येलो और ब्लू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, देखो कलर का कितना फ़ायदा होता है। मैंने क्या बोला? येलो कलर का ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी, है ना, या बी सी ए। और ब्लू कलर का कौन सा है? ए बी डी। उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें और ग्रीन और रेड कलर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ये पूरा थ्योरम ही प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। मैंने कितने होमवर्क दे दिए आप देखो। ये थ्योरम आपका पूरा अच्छे से लिख के देना होमवर्क है कि नहीं। अच्छे से लिख के आपको ये थ्योरम देना है, ओके। तो ये थ्योरम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आपको नहीं आएगा तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, तब आपको ये लगेगा कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैंने अच्छे से पता नहीं पढ़ाया नहीं गया, या ये बात हो गई वो बात हो गई। तो ये सब चीज़ें याद रखोगे तो आगे की चीज़ें पढ़ोगे तो वो सब समझ में आएगा, सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलो आज अब पहेली की बात करते हैं कि एक मैं आपको जो रिडल देता हूँ, है ना, मैंने बोला था कि हर लेक्चर में आपको एक रिडल देने का मैं कोशिश करूँगा। तो आज का रिडल मैं बताता हूँ कि आप वापस से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कि किस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप जैसे जिस भाषा में चाहे, आप हिंदी में लिखना चाहें आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना, बट आंसर दीजिए, ओके। आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो कल क्या नेक्स्ट लास्ट लेक्चर का भी आप रिडल का आंसर दीजिए। आप देखिए उसमें रिडल आखिर क्या पूछा था मैंने, और आज का भी रिडल जो पूछ रहा हूँ मैं वो भी आप बताइए कि इस रिडल का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो आज का रिडल क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आज मैं रिडल बहुत सिंपल सा पूछ रहा हूँ। आई एम अ वर्ड, मैं एक शब्द हूँ। इफ यू, एक मिनट, सब कैपिटल में लिखता हूँ तो ये भी कैपिटल में लिखता हूँ। इफ यू प्रोनाउंस
me rightly it will be wrong. सोचना है आपको. मीन्स आप उसे सही प्रोनाउंस करोगे तो वो रॉन्ग होगा. इफ यू प्रोनाउंस मी wrong, it is right. It is right. ठीक है. What बहुत सिंपल है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं. What word am I? सोचिए इसके बारे में. I am a word. If you pronounce me rightly, it will be wrong. If you pronounce me wrong, it is right. What word am I? ठीक है. तो ये रिडल के बारे में सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं, है ना. और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपका सही है गलत. मैं उसी कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है. ठीक है. तो चलिए तब तक के लिए इतना ही आज के लिए. फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं. नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चंस करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय. चैनल को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए. थैंक यू.